मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और यहाँ पर हमारी एक शॉप है जिसे हमने रेंट आउट किया है। इस शॉप के अंदर एक फ्रिज, एक ट्यूबलाइट और एक सीलिंग फैन है। इस शॉप को एक रिटायर्ड अंकल चलाते हैं जिसको ज्यादा प्रॉफिट से मतलब नहीं, जिसकी वजह से ये शॉप सुबह 7 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक और फिर शाम में 5 बजे से लेकर 9:30 10 बजे तक खुली रहती है और कई बार संडेज को बंद होती है या जब अंकल चाहे तब वो बंद होती है। इसके बावजूद एक कमर्शियल मीटर के साथ इसका बिल इतना आता है 1800 1600 इन कॉस्ट के अंदर, और ये जितने में हमने ये शॉप रेंट आउट किया है उसकी 20 to 30% कॉस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। और ये समस्या महाराष्ट्र के कई कोनों में लोगों को फेस करनी मिलती है जहाँ पर बिजली बहुत महंगी है। महाराष्ट्र के अंदर जो बिजली के कॉस्ट है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और सिर्फ देश की बात नहीं, लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका से भी ये कंपेयर करें तो महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनसे भी ज्यादा निकल आता है कुछ कुछ केसेस के अंदर, या उन्हें कम्पीट करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों है? महाराष्ट्र एक हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है जहां पर पावर कॉस्ट का कम होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के फ्लरिशमेंट के लिए। लेकिन फिर भी ना महाराष्ट्र बिजली की कॉस्ट कम कर पा रहा है, इनफैक्ट उसको बढ़ाते ही जा रहा है, और इसके पीछे कई रीजंस है। और ये जो हमारे बिल्स की मैंने बात की ये भी इनएक्यूरेट है, जिसको ठीक करने के लिए जो चीजें मैंने फेस की वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आता है कि क्यों महाराष्ट्र के अंदर बिजली की कॉस्ट इतनी ज्यादा है और वो अनजस्टिफाइड है। और ये जो दुकान वाली स्टोरी है इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन शुरू इस बात से करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बिजली की कॉस्ट जनरली ज्यादा क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ज्यादातर बिजली बनती है वो इंपोर्टेड कोल एंड गैस जैसी चीजों से बनती है। लोकल सोर्सेस हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव फ्यूल सोर्स की वजह से पहला रीजन निकल कर आता है कि बिजली की कॉस्ट महाराष्ट्र में इतने ज्यादा क्यों है। कई स्टेट्स हो गए जहाँ पर कोयला लोकली बहुत बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, स्पेशली वो वाला जो बिजली को बनाने के लिए जरूरी है, और वो कोल बिजली की कॉस्ट को कम करने के लिए मदद करता है। दूसरा रीजन है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत फैला हुआ है, लेकिन बहुत पहले भी बना था, जिसके वजह से कई जगहों पर पावर लाइंस हो गई, वहाँ के सब स्टेशंस हो गए, बिजली बनाने के प्लांट्स भी हो गए। ये बहुत पुराने हैं और आज के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते, और ये पुराने होने की वजह से इनको मेंटेनेंस भी ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से इनको चलाना एक्सपेंसिव है। और इसकी वजह से होता है कि जितना पुराना इंफ्रा बनते जाता है उतना महंगा बनते जाता है इसको ऑपरेट करना, और महंगा अगर ये बनता है तो जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स पे डाउन कर दी जाती है। तीसरा रीजन है हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमारे देश के अंदर कोई यूनिक बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर ही दिक्कत आती है, और गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ से ज्यादा का सैंक्शन किया है इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही है। जनरली स्टेट्स में 20 to 30% बिजली का लॉस होता है, महाराष्ट्र में भी इतना होता है, लेकिन ज्यादा बड़े स्केल पर ये होता है। इसके अलावा देश के अंदर आप जानते हो कि फार्मर्स को बहुत ज्यादा हैवी सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, महाराष्ट्र में ये बहुत ही ज्यादा है, और जो सब्सिडाइज नहीं है वहां पर भी बिल बकाया होने के बावजूद हर साल माफ कर दिया जाता है उनको। और जब MSCB या MSCDCL जैसे बड़े बड़े गवर्नमेंटल बॉडीज को इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल रेट्स जो है वो वेव ऑफ करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो रिकवर करने हैं, और इसके लिए जो जनरल कंज्यूमर है या जो कमर्शियल कंज्यूमर है उसके ऊपर ये कॉस्ट ले डाउन कर दिए जाते हैं। एट द सेम टाइम जो महाराष्ट्र में MIDCs होती है वहाँ पे भी बिजली सब्सिडाइज होती है। अब जो फ्री में काम है तो होने वाला नहीं है, तो इसकी वजह से जो रेट्स है वो फिर से कंज्यूमर्स के ऊपर ले डाउन कर दिए जाते हैं, और ये एक चीज मिलकर बिजली को महंगा बनाना शुरू करती है। अगला जो रीजन निकल कर आता है वो है रेगुलेटेड पॉलिसीज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन हो। हालांकि सोलर एनर्जी आज के डेट में सबसे सस्ता मीडियम है बिजली प्रोड्यूस करने का, लेकिन अगर हम पुराने सोलर प्लांट्स को देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, तो ये इतनी भी सस्ते नहीं है कंपेयर टू कोल, गैस या दूसरे पावर प्लांट्स, जिसकी वजह से जबरदस्ती कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के कारण महाराष्ट्र में बिजली जो है कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से थोड़ी क्लीन तो है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी भी वो बन जाती है, और ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसके अंदर आ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से आता है महाराष्ट्र के अंदर बिजली के रेट इतना ज्यादा होने के पीछे, वो है इनएफिशिएंसी। और मेरे हिसाब से ये इनएफिशिएंसी टेक्नोलॉजी में नहीं, लेकिन यहाँ के वर्क कल्चर, यहाँ का डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर और इन जैसे कई चीजों के अंदर डिपेंड करती है। मेरे दुकान वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। ये जो बिल्स हमें आ रहे थे ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगे थे। हालांकि हम जानते थे कि हमें 1000-1100 तक बिल आना चाहिए, लेकिन 1600-1800 अनजस्टिफाइड था, जिसकी वजह से हमें ये डाउट आया कि यहाँ पर कहीं ना
कहीं पर मीटर में कोई गड़बड़ी है तो जाकर कंप्लेंट करता है। लास्ट ईयर नवंबर के फर्स्ट वीक में जाकर हमने कंप्लेंट की कि हमें मीटर चेक करवाना है और उसके लिए पैसे भी भरे। अब ये भी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हमने पहले यहाँ पे ऑफिस में जाके पूछा कि मीटर के अंदर हमें चेकिंग करवानी है, तो हमें बोल दिया गया कि वो चीजें होती नहीं है। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र के जो MSEB का नंबर है कस्टमर केयर का, वहां पे कॉल करके जब पता किया तो मालूम पड़ा कोई फॉर्म मिलता है जिसे भरना होता है, एक फीस भरनी पड़ती है और चेक होता है। ये जाके जब सेकंड टाइम हम ऑफिस जाके ये बात हम करके आए तब पता चला कि ऐसा होता है। फीस भरी, सब कुछ सबमिट किया और हमें कहा गया कि 45 डेज के अंदर ही काम होगा। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मैं जिस रीजन में रहता हूँ वहाँ की MSEB ऑफिस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन को सर्व करती है। और मैंने जब पहले कंप्लेंट के फॉर्म भरने के लिए बात की थी तो मुझे कहा गया था बहुत लंबा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के नंबर लिस्ट के अंदर है। लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा और वो फॉर्म सबमिट किया तब मुझे जो 45 दिन का टाइम दिया गया वो 50 मीटर्स के चेकिंग के बाद था। यानी बेसिकली इनके हिसाब से जो सबसे बड़ा नंबर था वो 1.5 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन के लिए 60 मीटर्स को चेक करना बहुत ज्यादा माना जा रहा था। अगर कोई डिपार्टमेंटल वर्कर 2-2 मीटर भी दिन में चेक करता वो 30 दिन का काम था और 2 मीटर चेक करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आलसी काम है। तो जो भी है मीटर चेक करने का फॉर्म भर दिया, 45 डेज का टाइम भी दे दिया गया। बाद में जनवरी आ गया, कोई आया नहीं, तो हम फिर से गए डिपार्टमेंट के अंदर, बोला कि हमारा मीटर चेक करने कोई आया नहीं है। हमने जब रिटर्न कंप्लेंट देने की बात की तो उसे अवॉइड किया गया और बोला गया कि वो तभी के तभी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीटर चेक करने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे बिल्स वगैरह के फोटो निकालकर फॉरवर्ड किए गए। हमें डाउट ये है कि हमारे मीटर के अंदर से बिजली के लॉसेस हो रहे हैं ग्राउंड के जरिए और एक्स्ट्रा बिल उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन चेक हो ही नहीं मीटर। और आज अप्रैल 2023 है, अब तक हमारा मीटर चेक नहीं हुआ है। हो सकता है कि नवंबर से लेके अब तक मल्टीपल यूनिट्स, इनफैक्ट हजारों रुपए की बिजली जो है वो जमीन में जा चुकी है, या कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं और हमें पैसों का लॉस तो हो ही रहा है। और ये एक छोटे से दुकान की बात है। सोच के देखिए कि ये अगर स्केल अप कर दिया जाए पूरे स्टेट लेवल पर जहां पर लाखों मीटर्स लगे हैं तो ये बात कितनी बड़ी बनती है। और आई थिंक ये एक छोटा हिस्सा है महाराष्ट्र की इनएफिशिएंसीज के लिए। महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के पास में टाइम था, पैसे भी बहुत ज्यादा थे, जब वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते थे, वो बेहतर पॉलिसीज ला सकते थे बिजली को सस्ता करने के लिए, वो बेहतर स्कीम्स ला सकते थे बिजली का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, वो अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम कर सकते थे, वो छोटी छोटी चीजें करते हुए बिल रिकवरी भी सही से लगा सकते थे लोगों के लिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों का फायदा होता लेकिन ये डिपार्टमेंट ज्यादा एफिशिएंटली चलता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट को बेहतर सर्विसेज से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा रेट्स इनके पूरे देश के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद वन ऑफ द हाईएस्ट लॉसेस प्रोड्यूस करने वाली भी ये डिस्कॉम है। एट द सेम टाइम जब रिसेंटली यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई और गवर्नमेंटल कंपनीज के बदले प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर लाने की बात की गई तो अचानक से यहाँ पे सारे वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक लेने पे आ गए और धमकी देने लगे कि वो सारी की सारी बिजली बंद कर देंगे और प्रोबेबली ये फ्यूचर में वापस एक बार होगा। और आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि महाराष्ट्र के अंदर बिजली आज महंगी क्यों है, क्योंकि कई दशकों से जो वर्क कल्चर रहा है वो कभी भी चीजों को बेहतर बनाने के हिसाब से नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे वीडियो सजेशंस आप कमेंट्स में दे सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।